Knowledge Park, the creative school, school for quality and innovative education. Admissions are open. I like industry, AAC blocks. Construct your dream home with quality products. KRK Giri, सिल्क एंड साड़ी। किट्टा प्राइमरी हेल्थ सेंटर बिल्डिंग रिकंस्ट्रक्शन के लिए रिलीज किए गए फंड को लेकर किसान मुखंड वीरारेड्डी पाटिल ने दिखाई नाराजगी। नमस्कार, मैं वर्षा रानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। बीके न्यूज में आपका स्वागत है। बसव कल्याण किसान मुखंड वीरारेड्डी पाटिल ने बताया कि बसव कल्याण तालुका के किट्टा ग्राम में पिछले 30 सालों से मौजूद प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग की रिकंस्ट्रक्शन के लिए फंड रिलीज किया गया है, जिसका रिकंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का उद्घाटन बसव कल्याण एमएलए शन्नू सालगार के हाथों 31 जुलाई को किया गया। वीरारेड्डी पाटिल का कहना है कि इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर बिल्डिंग की रिकंस्ट्रक्शन के लिए 4 करोड़ की मांग की थी, लेकिन 2.75 करोड़ ही रिलीज हुआ है, जिससे बिल्डिंग नहीं बन पाएगी। और इनका ये भी कहना है कि 2.75 करोड़ में 25% गुत्तेदार और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिशियन के परसेंटेज जाने के बाद बाकी क्या बचेगा। इसलिए केकेआरडीबी से मांग की है कि इस फंड को बढ़ाया जाए ताकि अच्छा हॉस्पिटल किट्टा में बनाया जा सके। ग्राम प्राइमरी हेल्थ सेंटर है कन्नड़ हिंदी। हाँ, किट्टा ग्राम प्राइमरी हेल्थ सेंटर आज से 30-35 साल अंदाजा पहले चालू हुआ था, जिसमें अच्छे तरीके से काम किया जा रहा था। डॉक्टरों की ओर से, गांव के वालों से भी सहकार था। और ये कोरोना जो बीत के गया, प्रभु पैरामेसी पैरामेडिकल एंड बीसीए कॉलेज एडमिशंस आर ओपन। कामिनी ब्यूटी पार्लर बसव कल्याण 21 डेज मास्टर क्लास विद सर्टिफिकेट। उस कोरोना के टाइम में हमारे मेडिकल ऑफिसर वहाँ बिल्डिंग न रहते हुए भी, बिल्डिंग का वजन न रहने का, ये 3-4 साल पहले वहाँ पे बिजली गिरकर, बिल्डिंग तो पुराना हुआ था और बिजली गिरने की वजह से बिल्डिंग में क्रैक आया था। फिर भी मेडिकल ऑफिसर गांव के लोगों के सहकार से उनके क्वार्टर में ही कोरोना का टाइम में तो बहुत रिकॉर्ड काम किया, जिसके बदौलत बसव कल्याण तालुके के हेडक्वार्टर के भी कम से कम 800-900 लोगों को इंजेक्शन किट्टा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में किया गया। ऐसा बहुत ही अच्छा काम इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर से हो गया। सो है, इतना सब होने के बावजूद हम लोग गवर्नमेंट को 2-3 बार लेटर लिख के रिक्वेस्ट किए वो बिल्डिंग रिकंस्ट्रक्शन के वास्ते, लेकिन वो बहुत ही ध्यान गवर्नमेंट के इसके तरफ नहीं आया। ये सिद्धरामैया गवर्नमेंट बनने के बाद इंचार्ज मिनिस्टर हमारे जो ईश्वर खंडरे बन गए, तब से क्या कहा, कर्नाटक स्टेट जो होल होगा, मगर बीदर जिले में तो जनस्पंदन कार्यक्रम हमारे आदरणीय ईश्वर खंडरे इंचार्ज मिनिस्टर ऑर्गेनाइज किए, जिसमें उनका जनस्पंदन कार्यक्रम डेट मैं समझता हूँ For enter academic, the inspiring school, English medium, school for excellency and potential education. Admission are open. Orchards Public School admissions are open. तालीम दोनों जहां की। 28/7/2023 में उन्हें ऑर्गेनाइज करने में मैं खुद वहाँ पे अटेंड होकर, हमारे हॉस्पिटल की परिस्थिति इस तरह खराब है, आप बहुत ही अच्छे ढंग से काम करने वाले मेडिकल ऑफिसर हैं, कोऑपरेशन है, वहाँ पे बिल्डिंग की जरूरी है, आप यहाँ करना ही चाहिए बोल के मैं उनको प्रेस डाल के बात करने के बाद वो कंसर्न सभी ऑफिसरों को उनके बारे में हिदायत भी दिए, लेटर भी दिए। बाद में वो ऑफिसर लोग मुझे एक लेटर भी दिए, कौन ऑफिसर, जिला आरोग्य ಮತ್ತು कुटुंब कल्याण अधिकारी कार्यालय से मुझे भी एक लेटर है, उसकी कॉपी हमारे केकेआरडीबी के कार्यपालक इंजीनियर आरोग्य ಮತ್ತು कुटुंब कल्याण इंजीनियरिंग उप विभाग कलबुर्गी को भेजा गया है, जिसके तहत वो अधिकारियों ने बीदर जिले में 2 प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एक मालेगांव जो नया था उसको वास्ते भी 4 करोड़ रुपए उन्होंने सैंक्शन बोल के प्रपोज किए। उसी के साथ किट्टा में भी पहला बिल्डिंग डिमोलिश करके दूसरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के वास्ते वो जो साइट था उसी पे करना समझ के उन्होंने 4 करोड़ रुपए उसको भी आवंटन करके लेटर भी भेजे मेरे को। लेकिन जब 31 जुलाई 2024 को वो सैंक्शन आ गए, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे बोल के पूजा करने हमारे आदरणीय बसव कल्याण के शासक शरण सालगार साहब पधारे, जिसमें हम भी सहभाग हुए। लेकिन जब उस टाइम हम इंक्वायरी करने के बाद मालूम हुआ ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के वास्ते सिर्फ 2 करोड़ 75 लाख की रिलीज करे बोल के मालूम हुआ, जिससे हम कुछ हद तक कर हताश हो गए, क्योंकि 4 करोड़ अगर मिलते तो ये रूरल सेक्टर में एक अच्छा दवाखाना बनता। ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाओ बोल के हम रिक्वेस्ट करके बहुत बार पूछे थे। अगर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर नहीं भी मिला तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए तो अच्छी तरह से बिल्डिंग बनने तो अच्छा होता है, हमारी ख्वाहिश
ख्वाहिश थी, लेकिन अमाउंट कम हुआ। ये एस्टिमेट उन्होंने दिए 2 साल पहले 2022-23 से है, लेकिन दिन ब दिन ये लेबर चार्ज बढ़ गया, कास्ट ऑफ सभी नमूने के बढ़ गए। अब ज़्यादा बजट करने के बजाय उल्टा 4 करोड़ का 2 करोड़ 75 लाख जो किए, ये बहुत ही तकलीफ की बात है। सही ढंग से शायद दवाखाना बिल्डिंग नहीं होंगे, ऐसा हमारा सोच है। इसमें और भी तकलीफें हैं जो गुत्तेदार है। अब इसमें मैं समझता हूँ कम से कम 4 आने ऐसा तो आमदनी के ऊपर काम करेंगे। 275 में अगर 4 आने निकाले तो 75 लाख तो उसी को जाते, रह गए 2 करोड़। 2 करोड़ में मैं समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन के, ये शासन लोगों के सबके अगर गए तो बचता कितना वहाँ पैसा, उसमें वो दवाखाना भला होएगा कैसा, ये हमको शक है। जिसके वास्ते ये ज़्यादा अमाउंट करके या अच्छी तरीके से एक बार बिल्डिंग बनाने में आप सभी गवर्नमेंट के अधिकारी वर्ग तथा शासक वर्ग भी कोशिश करके अपने KKRD को पत्र लिखेंगे बोल के मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। ये आप लेटर अगर KKRD पे गुलबर्गा भेजे तो हम लोग भी ग्रामस्थ भी जाके वहाँ प्रेशर डाल के रिक्वेस्ट करके जो भी रास्ता है वो काम बनने के लिए हम कोशिश करके वो सैंक्शन करा लेंगे बोल के उम्मीद रखकर गवर्नमेंट से, शासक से, इंचार्ज मंत्री से मैं और एक बार विनती करता हूँ, यह अपने जिले का, बैकवर्ड जिले का गरीब लोगों के भला करने के लिए दवाखाना है जिसमें आप सहयोग करेंगे बल्कि इस चैनल के माध्यम से विनती करके मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूं।